हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसके 4 लेक्चर हमारे फिनिश हो चुके हैं बेटा। तो आप पहले उन 4 लेक्चर्स को पढ़ लीजिए ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बिल्डअप हो जाए अच्छे से। आज जो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 5 और स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन के पहले टाइप से बेटा, जिसका हेडिंग है, आप लगा लीजिएगा अपनी कॉपी पर, हेडिंग अरेंजमेंट ऑफ the letters of a word। हिंदी में शब्दों के अक्षरों को व्यवस्थित करना। शब्दों के अक्षरों को व्यवस्थित करना, ये हमारी बेटा आज की हेडिंग होगी। तो इसके अंदर काफी सारे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो बेसिक से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें वर्ड है पेंसिल, और पहला पार्ट उसका जो बेटा पूछा जा रहा है हमसे वो है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। मतलब पेंसिल शब्द से हमारे कितने शब्द और बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब बेटा क्या है कि पेंसिल में जितने भी वर्ड्स हैं, पेंसिल में जितने भी लेटर्स हैं, पेंसिल वर्ड के अंदर बेटा जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अक्षर हैं, उनको व्यवस्थित करने पर जितने भी भिन्न प्रकार के शब्द हमारे बनाए जा सकते हैं वो कितने बनाए जा सकते हैं। तो बेटा वीडियो पॉज करके पहले आप ये क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद हम सोल्यूशन देखना शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, आप पहला पार्ट हमारे पास क्या है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बेटा सिंपल सा सोल्यूशन देना होता है इसका, सिंपल सा सोल्यूशन देना होता है। क्या, किस तरीके से आंसर करेंगे कि बेटा हम इसमें लेटर्स काउंट कर लेंगे, क्या अक्षर काउंट कर लेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 के फैक्टोरियल से हमारे पास इस शब्द से विभिन्न विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनके मीनिंग निकलते हो या मीनिंग ना निकलते हो। मतलब अर्थ चाहे संभव है चाहे अर्थ संभव नहीं है। और बेटा 6 का फैक्टोरियल हमने कितना पढ़ाया आपको? 720। पहले लेक्चर में हमने आपको फैक्टोरियल्स लिखवाए थे, तो वही है 6 का फैक्टोरियल कितने होते हैं? 720, यानी 720 शब्द बनाए जा सकते हैं पेंसिल शब्द। आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद लेटर एन। मतलब अक्षर एन से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर आपको ध्यान रखना। देखिए हमारे पास अक्षर कितने हैं? हमारे पास बेटा अक्षर है 6, यानी 1 2 3 4 5 6। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। अब बेटा उसने हमसे बोला कि स्टार्ट्स विद लेटर एन, यानी अक्षर एन से प्रारंभ होने वाले। तो बेटा इसका मतलब हो गया कि पहली प्लेस पर हमारे पास एन लेटर जो है बेटा वो फिक्स हो जाएगा। क्या कर देंगे बेटा? उसे फिक्स कर देंगे। मतलब अब ये इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसने बोला कि स्टार्ट्स विद लेटर एन, मतलब हर एक वर्ड के आगे शुरुआत में ही लेटर एन होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया बेटा फिक्स। तो अब हमारे पास अगर एन फिक्स हो चुका तो बेटा बचा गया PECIL, यानी कितने अक्षर बचे? 5 अक्षर बचे। तो बेटा यहां पर 5 के फैक्टोरियल से वे अपने आप को क्या करते रहेंगे? व्यवस्थित करते रहेंगे, अरेंज करते रहेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं? 120। बात आई बेटा समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, पेंसिल शब्द से तीसरा जो पार्ट हमें करना है बेटा सॉल्व, वो क्या करना है? वर्ड्स स्टार्ट विद लेटर C एंड एंड्स विद लेटर I। इसका मीनिंग है बेटा कि अक्षर C से प्रारंभ हो और अक्षर I पर समाप्त हो। ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो बेटा यहां पर भी क्या होगा कि तीसरे पार्ट का जो सोल्यूशन है उसमें भी हम क्या करेंगे बेटा कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 अक्षर है, जिसका स्टार्टिंग यहां से होता है और एंड कहां पर होता है? यहां पर। तो उसने हमसे बोल दिया बेटा कि अक्षर C से प्रारंभ हो और अक्षर I पर समाप्त हो जाए। इसका मतलब बेटा ये C भी फिक्स हो गया और ये I भी फिक्स हो गया। अब ये अपनी जगह से कहीं भी नहीं हिल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा आपसे कि C पहले आना चाहिए और I आखिरी में आना ही चाहिए। तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो अगर C और I चला गया तो कितने अक्षर हमारे पास बचे बेटा?
PEN और L, यानी कितने 4 अक्षर बचे। तो यानी 4 के फैक्टोरियल से क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, उन्हें व्यवस्थित कर देंगे, यानी कितने शब्द बनेंगे बेटा, 24 शब्द हमारे पास बन जाएंगे। बेटा वीडियो पॉज करके आप इजीली क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्यूशन देखते जाइए। हम इसका एक टाइप और करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए बेटा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए बेटा आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसी टाइप पर बेस्ड जो हमने पहला क्वेश्चन किया कि ट्राइंगल हमारे पास शब्द है और बेटा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको इसको सॉल्व करना क्या बताया, इसका सोल्यूशन हम देंगे बेटा कि हमें काउंट करना है क्या कि कितने हमारे पास इसमें अक्षर हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अक्षर है बेटा, 8, यानी हमारे पास सीधा सीधा 8 का फैक्टोरियल इतने शब्द हम बना सकते हैं जिनके अर्थ निकल भी सकते हैं और अर्थ नहीं भी निकल सकते, यानी 40 320। कितने हो जाएंगे बेटा, 40 320। किसी को अगर फैक्टोरियल बेटा याद नहीं है तो वो पहले लर्न कर ले, और अगर किसी ने फैक्टोरियल पढ़े भी नहीं है तो वो लेक्चर 1 2 3 4 कंटिन्यूअसली पढ़े और फिर इस लेक्चर को अटेंड करे। बात आई बेटा समझ में। देखिए हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स स्टार्ट्स विद लेटर G। इसका मतलब कितने शब्द बनेंगे जो कि सारे के सारे अक्षर G से प्रारंभ होते हो। तो बेटा इसका सोल्यूशन हम कैसे देंगे कि हमने काउंट कर लिया था कि लेटर्स टोटल है 8, तो बेटा 8 प्लेस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा पहला वाला जो हमारा प्लेस है उस पर हमेशा कौन आएगा, लेटर G, यानी लेटर G क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर फिक्स। अब ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता। तो बेटा अगर अक्षर G आपने फिक्स कर दिया तो हमारे पास 8 में से बचे कितने, 7, यानी 7 के फैक्टोरियल से वो खुद को क्या करते रहेंगे, अरेंज करते रहेंगे। तो यानी 5040 टोटल वर्ड्स हमारे पास बन जाएंगे जो कि सभी के सभी किससे, अक्षर G से स्टार्ट होते होंगे। बात आई बेटा समझ में। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए हमारा तीसरा पार्ट है बेटा आज का कि ट्राइंगल शब्द से हमारे कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो कि अक्षर R से शुरू होते हो और बेटा N से एंड होते हो। इसका मतलब यह है बेटा हमारे पास कि यहां पर हमें क्या करना है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन के अंदर देखा था, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी सेम था। तो हमारे पास टोटल लेटर्स हैं बेटा 8, तो हम क्या करेंगे बेटा 8 प्लेस बना लेंगे। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने अक्षर हैं उतने ही क्या करेंगे बेटा हम प्लेसेस बना लेंगे। अब हमें पता है बेटा कि हमारे पास स्टार्टिंग किससे चाहिए, लेटर R से। इसका मतलब यहां पर R को क्या कर दिया जाए बेटा, फिक्स कर दिया जाए। और एंड किससे करना है बेटा, लेटर N से, यानी आखिरी में बिल्कुल N को फिक्स कर दिया जाए। इसका मतलब बेटा R अपनी जगह से नहीं हिल सकता और N अपनी जगह से नहीं हिल सकता। तो यहां पर हमें क्या करना है बेटा कि हम अब काउंट करेंगे बचे हुए कौन से अक्षर, यानी R और N, मतलब R और N दोनों हटा देंगे तो हमारे पास अक्षर कितने बचने वाले, 6। कौन कौन से, TIAGLE, यानी कितने अक्षर बचेंगे, 6। तो यानी 6 के फैक्टोरियल से व्यवस्थित होते रहेंगे, यानी टोटल 720 तरीके से आप अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हो। यानी ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो कि R से शुरुआत होते हो और N से फिनिश होते हो, टोटल 720 बन जाएंगे। बात आई बेटा समझ में। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। यही हमारा टाइप चलेगा अभी वर्ड्स वाला, जिसमें लेटर्स सारे के सारे डिफरेंट होते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए बेटा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए हमें शब्द दिया गया है ओरिएंटल और उसका पहला जो पार्ट पूछा जा रहा है वो है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो बेटा ये सिंपल पार्ट है, इसमें पूछा जा रहा है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बेटा पहला पार्ट का सोल्यूशन आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे पहले 2 क्वेश्चन से कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जितने अक्षर हैं उतने का फैक्टोरियल लिख दीजिए, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमेशा कितने बनेंगे, जितने हमारे पास लेटर्स होंगे उनका फैक्टोरियल, यानी 8 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 40 320 40320। अब सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारा सेकंड वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है न्यू पार्ट है। क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड
सच दैट ऑल वॉवल्स कम्स टुगेदर, मतलब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि जितने भी इसमें स्वर अक्षर हैं वो क्या हो, हमेशा साथ में आए। इसका मतलब क्या है बेटा कि स्वर जो होते हैं, वॉवल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 वॉवल्स होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि एक वर्ड के अंदर ये सारे के सारे वॉवल्स प्रेजेंट हो, तो हमें पहले वर्ड को देखना होगा और उसमें से वॉवल्स देखने होंगे कि कौन कौन से प्रेजेंट है। तो हमारे पास सेकंड पार्ट जो है उसका सोल्यूशन कैसे करना है वो आप समझिए बेटा। ये ओरिएंटल हमारे पास शब्द है, इसके अंदर वॉवल देखना शुरू करते हैं तो बेटा ओ, आई, ई और ए, यानी ओ, आई, ई और ए, ये हमारे पास वॉवल्स है बेटा। तो यहां पर उसने आपसे क्या बोला बेटा कि ऑल वॉवल्स कम्स टुगेदर, मतलब सारे स्वर अक्षर हमेशा साथ में है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन सभी को रस्सी से बांध देंगे। क्या करेंगे बेटा, इन सभी को रस्सी से बांध देंगे। बांधने के बाद ये हमारी कितनी यूनिट बन जाएगी, 1 यूनिट, क्योंकि बेटा अगर रस्सी को खींचोगे तो ये चारों एक साथ खींचेंगे, यानी ये सारे के सारे हमने बांध दिए, ये हो गया 1 यूनिट। अब हमारे पास बचा क्या क्या रह गया, आर, एन, टी और एल। क्या बचा रह गया बेटा, आर, एन, टी, एल। अब आप अगर टोटल यूनिट काउंट करते हो तो बेटा एक तो ये हो गई 1 यूनिट, दूसरी यूनिट ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। तो यानी बेटा 5 के फैक्टोरियल से तो ये व्यवस्थित होते रहेंगे, होंगे नहीं होंगे। अब जो रस्सी से बंधे हुए हैं बेटा वो कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4। तो बेटा रस्सी के अंदर तो ये अपने आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, अपने आपस में एक दूसरे को व्यवस्थित कर सकते हैं चारों के चारों, यानी मल्टीप्लाई में आप 4 का फैक्टोरियल और लिख दिया करें। तो अब यहां पर हमारा आंसर क्या बनने वाला बेटा, 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और 4 का फैक्टोरियल होता है बेटा 24। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, 12 दूनी 24 होते हैं, तो 12 का वर्ग 144, यानी 12 का स्क्वायर 144 और उसका डबल कर दीजिए यानी 2880। ये हमारे पास आंसर आ गया। बात आई बेटा समझ में कि हमें क्या करना है, जब भी ओ, आई, ई, ए मतलब वॉवल्स को उसने कहा कि साथ में बांधना है, तो हम क्या करेंगे, साथ में चाहिए थे तो हम हमेशा उन्हें क्या करेंगे, रस्सी से बांध देंगे। रस्सी से बांधने के बाद वो कितनी यूनिट कहलाएगी, 1 यूनिट कहलाएगी। उसके बाद बचे हुए अक्षर चेक कर लेंगे, यानी आर एन टी एल बचे थे वो मैंने लिख दिए। टोटल यूनिट काउंट करी तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 का फैक्टोरियल आया। फिर उसके बाद बेटा जो रस्सी से बंधे हुए अक्षर हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यानी ये 4 के फैक्टोरियल से अपने आपस में व्यवस्थित हो सकते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई करा दी, आंसर आ गया 2880। बात आई बेटा समझ में। चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा है। देखिए बेटा जो ओरिएंटल शब्द है उसके लिए तीसरा पार्ट जो है वो क्या दिया गया है, बिल्कुल सेकंड पार्ट जैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या है वो पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर। बेटा वो क्या कहना चाह रहा है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि सभी के सभी व्यंजन जो है वो हमेशा साथ में आए। तो बेटा हमने पढ़ा था अभी अभी कि स्वर यानी वॉवल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बेटा पूरे हमारे टोटल अल्फाबेट्स के अंदर इन वॉवल्स को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। यानी हम क्या करने वाले हैं बेटा, ओ, आई, ई, ए को छोड़ने के बाद जो भी हमारे पास लेटर्स बचे वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो बेटा सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास थर्ड वाले पार्ट का, क्या है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर। इसका मतलब आर, एन, टी और एल को हम लिख लेंगे और इन्हें एक रस्सी से बांध देंगे ताकि ये हमेशा साथ में रहें। अब हमारी ये कितनी यूनिट हो जाएगी बेटा, 1 यूनिट। अब हमने आपको बताया था कि जब आप जो चीज कही गई है उसे रस्सी से बांध देंगे तो चेक करेंगे कौन बचा रह गया। तो बचा कौन रह गया बेटा, ओ, आई, ई और ए। बात आई बेटा समझ में, ये बचा रह गया। तो अब हम यूनिट्स काउंट करेंगे तो बेटा 1 यूनिट ये है, 2, 3, 4, 5, यानी बेटा हमारे पास टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। बात आती है समझ में। और रस्सी से बंधे वाले कितने हैं, 4।
तो बेटा रस्सी से जो बंधे हुए हैं वो आपस में खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 ये 4 अक्षर आपस में एक दूसरे को 4 के फैक्टोरियल से व्यवस्थित कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और 4 का फैक्टोरियल होता है 24 और इसकी गुणा कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 2880, क्योंकि 12 और इसे लिख देंगे 12 इंटू 2, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 288 और फिर बेटा कितना 10 ये वाला लगा दिया, यानी ये हमारा आंसर हो गया। बात आई बेटा समझ में? चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि और अच्छे से समझ में आए। चलिए बेटा आज का जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो सेम टाइप है जैसा कि हमने अभी 3rd क्वेश्चन में पढ़े थे। 2nd और 3rd टाइप वही मैंने लिए हैं। हमारे पास बेटा शब्द दिया गया है क्या, ट्रायंगल शब्द, और इसमें जो पहला पार्ट पूछा जा रहा है वो क्या है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, मतलब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि सारे के सारे स्वर अक्षर हमेशा साथ में आए। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, आप ध्यान से समझिएगा दोबारा से, कि हमें क्या करना है, इसमें से स्वर सारे लिख लेने हैं, यानी आई, ए और ई, यही 3 स्वर हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी आई, ए और ई। और उसने कहा कि ये सभी के सभी हमेशा साथ में आने चाहिए, इसका मतलब हम इन तीनों को रस्सी से बांध दें और ये हो जाएगी हमारे पास 1 यूनिट। बात आई समझ में बेटा? अब इसके बाद जितने भी अक्षर हमारे पास बचे रह गए वो लिखना शुरू करते हैं। तो एक रह गया टी आर एन जी एल, यानी टी आर एन जी एल, यही बचा था हमारे पास, टी आर एन जी एल, ये हमने लिख लिया। अब हम बेटा काउंट करेंगे टोटल यूनिट्स हैं कितनी। तो 1 यूनिट ये पूरी रस्सी, फिर दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट और 6ठी यूनिट, यानी टोटल 6 के फैक्टोरियल से ये सारी की सारी यूनिट व्यवस्थित हो सकती है। अब जो रस्सी से बंधे हुए हैं बेटा वो अक्षर कितने हैं, 1 2 3, यानी गुणा में 3 का फैक्टोरियल और आ जाएगा, यानी जो हमारे पास टोटल शब्द बनेंगे यहां पर वो हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल 720 और इंटू 3 का फैक्टोरियल होता है बेटा 6 और गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 का कैरी 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी ये हमारे पास टोटल शब्द बन जाएंगे जिसमें सभी के सभी स्वर अक्षर हमेशा क्या रहेंगे बेटा, साथ रहेंगे, यानी वोवेल्स कम्स टुगेदर। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड पार्ट हमारे पास देखिए क्या पूछा गया है बेटा। सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है हमसे ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर, मतलब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि सभी के सभी व्यंजन हमेशा साथ में आए। तो सेकंड पार्ट जब हमें सॉल्व करना है बेटा, तो अब की बार जितने भी हमारे पास व्यंजन थे उन सभी को रस्सी से बांध देना होगा। तो हमें क्या करना है बेटा यहाँ पर कि व्यंजन निकाल लेने हैं, यानी स्वर को हटाकर जितने भी अक्षर बचेंगे वो सारे व्यंजन हो जाएंगे, यानी टी आर एन जी एल, यानी टी आर एन जी एल, और इन्हें उठाकर रस्सी से बांध दीजिए। ये हमारे पास कितनी यूनिट हो जाएगी बेटा, 1 यूनिट हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास अक्षर कौन कौन से बचे रह गए बेटा, स्वर बचे रह गए, यानी आई, ए और ई। तो आई, ए और ई ये हमारे पास बचा रह गया। अब हम यूनिट्स काउंट कर लेते हैं बेटा। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यानी टोटल 4 का फैक्टोरियल तरीके से ये चारों यूनिट अरेंज हो सकती हैं, व्यवस्थित हो सकती हैं। अब हमारे पास बेटा रस्सी से बंधे हुए कितने अक्षर हैं, रस्सी से बंधे हुए अक्षर हैं 1 2 3 4 5, यानी इनटू में 5 का फैक्टोरियल से और गुणा कर देंगे, यानी 4 का फैक्टोरियल हो गया बेटा 24 और 5 का फैक्टोरियल हो गया 120। तो बेटा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 12 चौक 48, 4 का कैरी 12 दूनी 24 और 4 28 और 1 शून्य 120 वाला। बात आ गई समझ में? तो ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। देखिए बेटा आज का जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है हमारे पास शब्द व्हाइट, और इस व्हाइट के अंदर आपको करना क्या है। तो पहला पार्ट हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर। वो आपसे ये कहना चाह रहा है बेटा कि इस शब्द से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि सभी स्वर हमेशा साथ में आए। तो बेटा ये पार्ट तो हम अभी पिछले 2 क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, तो करना शुरू करते हैं बेटा। आप लोग भी बेटा वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना।
तो व्हाइट हम निकाल रहे हैं, व्हाइट के लिए ऑल वॉवल्स कम्स टुगेदर। तो बेटा यहां पर हमारे पास क्या होगा कि देखिए हम जितने भी इसमें स्वर दिए हुए हैं तो स्वर हमारे पास दिख रहे हैं आई और ई, यानी वॉवल्स आई और ई। तो इन्हें क्या करेंगे बेटा, रस्सी से बांध देंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 यूनिट। क्या हो जाएगी बेटा, ये 1 यूनिट। अब इसके बाद जो अक्षर बचे रह गए उनको चेक कर लेते हैं। तो बेटा डब्ल्यू, एच और टी, यानी डब्ल्यू, एच और टी ये हमारे पास बचा रह गया। तो अब टोटल यूनिट काउंट करते हैं। तो बेटा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, यानी 4 के फैक्टोरियल से, यानी 4 के फैक्टोरियल से ये सारी यूनिट अरेंज होती रहेंगी। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई में आता है जो रस्सी से बंधे हुए हैं 2 अक्षर, उनको कैसे व्यवस्थित करा जाए। तो आई और ई 2 अक्षर हैं, 2 के फैक्टोरियल से व्यवस्थित हो जाएंगे रस्सी के अंदर ही, यानी 4 का फैक्टोरियल हो गया 24 और 2 का फैक्टोरियल हो गया 2, यानी 24 दूनी होते हैं बेटा 48। बात आई बेटा समझ में। चलिए अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है। सेकंड वाला पार्ट बेटा हमारे पास क्या है, देखिएगा क्वेश्चन हम पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है लेटर एच, आई एंड टी ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया है कि जिसके लिए भी वो ऐसा कह दे कि वो हमेशा साथ में आने चाहिए तो हमें उन्हें रस्सी से बांध देना है। तो देखिए हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन चेक करते हैं बेटा कि किस तरीके से करेंगे। तो उसने एच, आई और टी अक्षर को साथ में रखने के लिए कह दिया। तो बेटा एच, आई, टी को उठाकर क्या कर दिया, रस्सी से बांध दिया। तो ये हो गई हमारी 1 यूनिट। अब बेटा जो हमारे पास अक्षर बचे रह गए वो क्या क्या बचे रह गए, तो एच, आई, टी हटा दीजिए तो डब्ल्यू और ई हमारे पास बचा रह गया। तो डब्ल्यू और ई हमने लिख दिया। तो यहां पर हमारे पास बेटा 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, यानी टोटल 3 के फैक्टोरियल से ये व्यवस्थित होते रहेंगे। और रस्सी से बंधे हुए कितने हैं बेटा, 3 अक्षर, 1, 2, 3, यानी 3 के फैक्टोरियल से ये व्यवस्थित होते रहेंगे। तो 3 का फैक्टोरियल 6 और फिर से 6 और 6 छंग कितने होते हैं बेटा, 36, यानी 36 शब्द हमारे पास बनेंगे जिनमें अक्षर एच, आई और टी हमेशा साथ में रहेंगे। बात आती है समझ में। अब बेटा आपके लिए होमवर्क है, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर। हिंदी में मैं बोल रहा हूं बेटा क्या कि सभी व्यंजन हमेशा साथ में है। तो इसका आंसर बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा आज का जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है आर्टिकल लेटर पर, मतलब आर्टिकल वर्ड पर, और इसके लेटर्स को कैसे अरेंज करना है। तो पहला जो हमारा पार्ट दिया हुआ है बेटा वो हम पढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट लेटर सी एंड आर ऑलवेज कम्स टुगेदर। वो ये कह रहा है बेटा कि इसमें जो अक्षर सी और आर है वो हमेशा साथ आने चाहिए। तो ऐसे कितने शब्द बना सकते हैं। तो बेटा सोल्यूशन देखते हैं पहले वाले का। अभी हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यही किया था, है ना। तो पहला पार्ट जो है इसका, उसमें अक्षर सी और आर हमेशा साथ आने चाहिए, यानी सी और आर को उठाओगे और रस्सी से बांध दोगे, यानी हो जाएगी 1 यूनिट। इसके बाद बेटा आपको रिमेनिंग हमारे पास जो लेटर्स बचे हैं उनको देखना है। तो ए, टी, आई, एल, ई, यानी ए, टी, आई, एल और ई ये हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स हो गए। अब हम काउंट करते हैं कितनी यूनिट है। तो बेटा 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी 6 के फैक्टोरियल से ये यूनिट्स क्या होती रहेंगी बेटा, अरेंज होती रहेंगी। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, रस्सी से जितने अक्षर बंधे हुए हैं, कितने बंधे हैं बेटा, 2, यानी 2 के फैक्टोरियल से वे व्यवस्थित होते रहेंगे। यानी 6 का फैक्टोरियल हो गया 720 और 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2, यानी आंसर हो जाएगा 1440। बेटा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 0 लगा दोगे तो 1440। बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि एक पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उसे आप समझना भी है। वो बिल्कुल इसके जैसा ही, बट बेटा लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है उसकी। तो देखना शुरू करते हैं। पहले हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा सेकंड पार्ट क्या है हमारा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट लेटर T always comes before letter A and also they appears together। वो ये कहना चाह रहा है बेटा कि A के पहले
टी आए हमेशा, मतलब ए के जस्ट पहले टी आए और हमेशा साथ में आए। तो बात तो वही हो गई कि टी और ए हमेशा साथ में रहे, लेकिन ए से पहले ही टी आना है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब आप इसे ए टी ऐसा नहीं लिख सकते। आपको बात मेरी समझ में आई बेटा? देखो दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं इन दो लेटर्स को रस्सी के अंदर बेटा, कि टी के बाद ए हो जाए या ए के बाद टी हो जाए। तो बेटा हमें ए के बाद टी नहीं लाना, उसने हमसे क्योंकि ये कहा है कि ए से पहले टी होना चाहिए हमेशा। इसका मतलब ये अरेंजमेंट कैसा है बेटा? फिक्स है, यानी ये एक यूनिट तो है लेकिन ये आपस में चेंज नहीं कर पाएगा। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हम देखना शुरू करते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक यूनिट हो गई। अब बचे हुए हमारे पास क्या क्या रह गए बेटा? आर आई सी एल ई, बचे हुए अक्षर रह गए आर आई सी एल ई। तो अब हम यूनिट्स काउंट करते हैं बेटा। तो एक यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 का फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई में बेटा हम 2 का फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, क्यों? वरना तो टी आगे हो जाएगा ए के, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है ना। तो इसलिए हमारा आंसर सीधा सीधा 720 हमारे पास हो गया। बात आई बेटा समझ में? तो आज की वीडियो हम बेटा यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।